नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सके। तो आज की वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि देखिए संस्कृत का जो सिलेबस है वो लगभग में आपका कंप्लीट हो चुका है। मात्र एक दो लेक्चर मिलेंगे आपको कंटेंट वाले देखने के लिए। अब जो है अब बारी है संस्कृत के प्रैक्टिस को लेके। ठीक है, तो डेली आपको टॉपिक वाइज हम आपको प्रैक्टिस कराएंगे। तो टॉपिक वाइज में आज देखिए पहला जो टॉपिक है आपका वो है महेश्वर सूत्र का। ठीक है, क्या है? महेश्वर सूत्र का। देखो हमने यहाँ पे नाम दिया है संस्कृत रणभूमि टॉप 50 क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे लिखा है पेपर फाड़ तैयारी। तो बिल्कुल अगर आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़ोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे और कंटिन्यू आप लगातार इसी चैनल से जुड़े रहोगे तो संस्कृत में आपका एक भी नंबर कटेगा नहीं, इस बात की गारंटी है। दोस्तों मैं जीरो से लेके और लास्ट तक मैं आपकी जितने भी टॉपिक हैं, जितना भी सिलेबस है, सबकी प्रैक्टिस कराऊंगा। बट बात ये है, देखिए जो कठिन टॉपिक होगा उसके मैं टॉप 50 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के तौर पे कराऊंगा और जो टॉपिक सरल होगा उसके मैं 30 क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस के तौर पे कराऊंगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही आनंद आएगा, क्योंकि आज का जो क्वेश्चन का लेवल है वो थोड़ा आपको हाई देखने को मिल सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए काफ़ी भाई और बहनों के मैसेज आते हैं, कॉल आते हैं, तो परेशानी होती है, बात करने में भी होती है। तो देखिए उनके लिए महत्वपूर्ण सूचना है, आपका 1 मिनट का समय लेंगे। देखिए यूपी टेट पेपर 1 और पेपर 2 संस्कृत नोट्स। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको बेहतरीन संपूर्ण थ्योरी वाला नोट्स मिलेगा आपको। इसके बाद 3000 हम MCQs देंगे आपको। क्या देंगे? टॉपिक वाइज देंगे। टॉपिक वाइज आपको अध्ययन करने में बहुत आनंद आएगा दोस्तों। PYQ मिलेंगे आपको 2011 से लेके 2022 तक। इतना कंटेंट अच्छे से तैयार करने के बाद आपको 30 मॉडल पेपर मिलेंगे। ये सारा कंटेंट जो है मिलेगा आपको बिल्कुल एक साथ। इसके लिए दोस्तों जो सहयोग राशि है वो 99 रखी गई है। अगर किसी भी भाई बहन को ज़रूरत हो तो अपनी ज़रूरत के अनुसार ये प्राप्त कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर हमने दे रखा है 8650415957। इस नंबर पे आप संपर्क करिए। ठीक है, और अपना बेहतरीन कंटेंट, टॉपिक वाइज MCQs क्वेश्चन, PYQ, 30 मॉडल पेपर, अगर आप इतना कर लेते हो तो मैं गारंटी के साथ कहूँगा एक भी जो क्वेश्चन है वो आपका कटेगा नहीं। सारी वीडियो देखना है और इतना कंटेंट आपको रट लेना है। इतना कंटेंट रटने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 20 से 25 दिन ही लगेंगे। 20 से 25 दिन में संस्कृत आपकी बेहतरीन हो जाएगी, चाहे आप संस्कृत में कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो। तो चलिए अब करते हैं अपने टॉपिक को स्टार्ट। चलिए दोस्तों आज का देखिए पहला क्वेश्चन जो है स्क्रीन पे लग चुका है। दोस्तों अब जो भी टॉपिक होगा बिल्कुल फाइनल अपने लोग करते हुए चलेंगे। तो ये पहला टॉपिक है आज का महेश्वर सूत्र का। तो महेश्वर सूत्र का ये फाइनल टॉपिक है आज, और इसका हमने टॉपिक पे 2-3 वीडियो और बना रखे हैं और आज हम इसका फाइनल प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। आज के बाद यूपी टेट के एग्जाम तक इस टॉपिक पे आपको कोई भी वीडियो नहीं मिलेगा। अब जो भी वीडियो मिलेगा आपको वो फाइनल होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, देखिए महेश्वर सूत्राणाम संख्या, यानी सीधे सीधे कह रहा है महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 12 है, 13 है, 14 है या फिर 15 है? देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, तो ये 14, सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। इस वीडियो का जो लेवल है वो थोड़ा बढ़ के है। देखिए इसमें क्वेश्चन जो हैं थोड़े हार्ड टाइप के आपको मिल सकते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आयोग पेपर बना रहा है तो पेपर का स्तर अच्छा खासा ही आने वाला है। देखो कह रहा है अयूड़ में जो ला है वो किम यानी क्या है, ये पूछ रहा है। तो ये धातु है? जी नहीं। प्रत्यय है? बिल्कुल नहीं। उपसर्ग है? बिल्कुल नहीं। ये क्या है? ये इत्संज्ञक बड़ है। ठीक है, इत्संज्ञक बड़ है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक बात आपको और ध्यान रखनी है, देखिए जैसे ही महेश्वर सूत्र 14 हैं तो वैसे ही इत्सिक जो बड़ हैं वो भी आपके 14 हैं। क्या है? दोनों की संख्या 14 है, क्योंकि जितने भी महेश्वर सूत्र हैं आपके 14, उनमें जो लास्ट का बड़ है ये वाला, ये इत्सिक बड़ है। ठीक है, ये क्या है? ये इत्सिक बड़ है। तो जितने 14 आपके महेश्वर सूत्र हैं तो 14 ही आपके इत्संग बड़ हैं। ठीक है, इत्संज्ञक बड़ है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो और इसका जवाब दो। महेश्वर सूत्र जो हैं वो किससे प्राप्त हुए हैं, इसके कहने का यही मतलब है।
तो किससे प्राप्त हुए हैं? देखिए आपको पता है शिव ने डमरू बजाया था, तो सीधे सीधे आपको ये ध्यान रखना है, ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। शिवस्य डमरू नादात, ठीक है, ये आपको लाइन ध्यान रखनी है, क्योंकि पाणिनि को शिव के डमरू नाद से सूत्र प्राप्त हुए हैं ऐसा माना जाता है। तो आपका जो है वो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। टोटल हम 50 क्वेश्चन देखेंगे, आपको आनंद आएगा आज का प्रैक्टिस सेट लगाते हुए। ठीक, सभी भाई बहनों को आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा, सहयोग करिएगा। देखिए हल प्रत्याहारे, ठीक है, तो ये पूछ रहा है भैया संख्या कितनी है, तो संख्या कितनी है? देखिए 25 है, 33 है, 34 है या फिर 35 है। तो इसका आपको सही जवाब देना है। ठीक, देखो यहाँ पे सही जवाब आपका क्या होगा, तो सही जवाब क्या होगा बताइए। हल में जो सभी व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं? तो आप कहोगे सर 33 होते हैं, बी वाला बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अगला देखिए, अगला जो है वो क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है अच प्रत्याहार कस्य बोधका। तो बताइएगा ये क्या कहना चाह रहा है। पहला व्यंजन है, दूसरा स्वर है, देखिए तीसरा ऊष्मा है, ऊष्म व्यंजन है, और चौथा जो आपका अंत्य स्थानाम है। बताइएगा सही जवाब। अच की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है अच के अंतर्गत क्या आता है, अच के अंतर्गत स्वर आते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखो इको एड़ची, तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है इको एड़ची इत्यत्र इका प्रत्याहारा। तो बताइए कौन सा वर्ड समूह है जो इको एड़ची के अंतर्गत आता है, ये आपको बताना है। तो आपको याद है, इसमें कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। तो देखो पहला ई ऊ ये वाला तो है नहीं, इको से सीधे सीधे ध्यान रखो, आपको इको एड़ची की बात होगी तो या रा ला और आपका बा, यानी क्या होगा आपका सी ऑप्शन सही होगा। ठीक, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए आज का लेवल बताइएगा, वीडियो एंड हो जाए तब देखना आपको कैसा लगेगा पेपर। पेपर बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन आएंगे। एड़ प्रत्याहारे के वर्णा संति, तो बताइएगा एड़ के अंतर्गत क्या आता है। तो अभी तो बताया आपको, क्या बताया, या रा ला वा, यानी पहला वाला ऑप्शन है ये आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए एच के अंतर्गत बताइएगा, एच के अंतर्गत बताइएगा, ए और चा, एच के अंतर्गत बताइएगा। सही जवाब आपको देना है ए ओ ए ओ ए ओ और यूड़। बताइएगा सही जवाब क्या होगा। आप कहोगे सर इसके अंतर्गत जो आएगा वो आपका ए ओ और ए ओ, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन तभी सही होंगे जब 14 के 14 सूत्र आपके जुबान पर रटे होंगे, तब ये क्वेश्चन सही होंगे, अन्यथा आपके ऊपर से ये उतर जाएंगे। आपने अभी पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आपको प्ले लिस्ट से देखिए, मैंने प्ले लिस्ट आपके लिए तैयार कर दी है। अल प्रत्याहार, तो बताइए इसके अंतर्गत क्या आता है, अल के अंतर्गत क्या आता है। तो आप कहोगे अल के अंतर्गत क्या आता है, देखिए केवल स्वर नहीं आते हैं, केवल व्यंजन नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है, सभी बड़ आते हैं, स्वर और व्यंजन जो होते हैं वो सभी बड़ आते हैं इसके अंतर्गत। किसके अंतर्गत, अल के अंतर्गत। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला देखिए 10वां क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10वां क्वेश्चन कह रहा है महेश्वर सूत्रेषु अंतिम सूत्र किम। ठीक है, अंतिम सूत्रम किम, तो ये आपको बताना है। तो अंतिम सूत्र तो पता ही है, महेश्वर सूत्र का जो अंतिम, महेश्वर जो सूत्र होते हैं 14, उनका जो अंतिम सूत्र है वो आपका हल है। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, कोई भी समस्या आपको आएगी नहीं। अब देखो यहाँ पे 11वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, जरा ध्यान से समझिएगा और ध्यान से जवाब दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है और क्वेश्चन के साथ में देखिए क्या कह रहा है, इसको पढ़िएगा और जवाब दीजिएगा। अनुनासिक व्यंजन की बात कर रहा है। अनुनासिक जो व्यंजन है वो कितने हैं, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जो है इत्सक वर्ड छोड़ देना है, ये जो लास्ट वाला है ये छोड़ देना है, बकाया आपको गिन लेना है 1 2 3 4 5।
तो आपका जो सही जवाब होगा वो सी ऑप्शन होगा, यानी 5। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है झब वहाँ इत यत्र इत्सक बड़। तो सीधे सीधे इत्सक बड़ पूछ रहा है, ठीक है, इत संज्ञक बड़ पूछ रहा है, तो आराम से आप बता देना क्या है इसका जो लास्ट में क्या है, वाह, ठीक है, सी वाला ऑप्शन सही है। अगला देखो, अगला आपसे ये कह रहा है, आप ये बताओ खपो छटत चट तबो इत्यत्र बा किम। तो बताइएगा क्या है, यानी इसमें जो ये कह रहा है ये लास्ट वाला बा है, ये क्या है, तो आपके अनुसार क्या होगा, इसके बारे में भी हम आपको बता चुके हैं। तो आप क्या कहोगे, ये जो होगा वो आपका इत संज्ञा होगा। क्या है, इत संज्ञा है, ठीक, यही तो आपको समझाया गया है। 14 महेश्वर सूत्र होंगे तो 14 आपके इत संज्ञा होंगे। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है। क्वेश्चन कह रहा है बरट इत यत्र अंता इस्ता बरला के, यानी हर बरट जो है सीधे सीधे पूछ रहा है क्वेश्चन, हर बरट में जो ये बड़ हैं ये क्या है, ठीक है, मतलब सीधे सीधे कह रहा है कि अंतयस्त में क्या आएगा, ठीक है, तो ये आपके हैं या वा रा ला, यानी बी वाला आपका सही होगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, या रा ला वा, ये क्या है, अंत्यस्त बड़ है, क्या है, अंत्यस्त बड़ है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है लड़, ठीक है, इसके अंतर्गत क्या आएगा ये आपको बताना है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब क्या होगा, तो आप कहोगे ये तो बहुत आसान है, इसके अंतर्गत क्या आएगा, ला, ये या फिर ला के नीचे हलंत है ये आएगा, या सी या फिर डी, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका जो सही जवाब होगा वो पहला वाला ऑप्शन होगा, ए वाला, ठीक है। क्वेश्चन आपके समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, जब आप कमेंट करेंगे तभी पता चलेगा। चलिए सस सर क्या है, ये क्या है बताइए, कौन से बड़ कहलाएंगे ये, तो जाहिर सी बात है, देखो ये साहा हो गया, ये वाला सा हो गया, और ये सा है, क्या है, ये ऊष्म बड़ हैं, तो ये ऊष्म बड़ की तो बात कर रहा है, तो ये ऊष्म बड़ कौन कौन से हैं, ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पे सही है। इसका क्रम आपको याद रखना है, सबसे पहले सलजम वाला सा आएगा, सलजम वाला सा से शुरुआत होगी, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन को आप ध्यान से समझो। अड़ प्रत्याहार, बताइए इसके अंतर्गत जो बड़ समूह हैं वो कौन से आएंगे, तो आप कहोगे इसके अंतर्गत जो आएंगे वो आ ई ऊ आएगा, ठीक है, तो आ ई ऊ यानी क्या है, पहला वाला आपका ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, चलिए अगला क्वेश्चन बताइए क्या है। झल के अंतर्गत ना भवंती, अब देखो ना भवंती है, ये बात ध्यान रखना, यानी ध्यान रखो झल जो है, झल में सभी व्यंजन आते हैं, झल में सभी व्यंजन आते हैं, ठीक है, तो याद रखो ये आता है, का आता है, पा आता है साथ, लेकिन या नहीं आता है, तो इसका जो जवाब होगा वो क्वेश्चन के अनुसार सी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपको से क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इड़ प्रत्याहारे के बड़ला, तो बताइएगा इसके अंतर्गत बताओ क्या आएगा, कौन से बड़ आएंगे, तो आप कहोगे सर इड़ के अंतर्गत आएगा ई और क्या आएगा ऊ, ठीक, तो पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे सही है। मैंने आपसे पहले ही कहा है जब तक महेश्वर सूत्र 14 आपकी जुबान पे रटे नहीं होंगे तब तक आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो मेहरबानी करके उनको याद कीजिएगा, तभी ये क्वेश्चन बनेंगे आपसे, वरना क्वेश्चन नहीं बनेंगे। अट के अंतर्गत बताओ क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 20, बताइए इसके अंतर्गत क्या आएगा, तो इसमें क्या आएगा आपका पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे हाँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा मैंने कहा था लेवल इसका हाई होगा, तो लेवल आपको हाई देखने को मिल रहा होगा। देखो कह रहा है क्वेश्चन वही आ गया, महेश्वर सूत्र के अंतर्गत आपसे इत संज्ञा पूछ रहा है, इत संज्ञा कितनी होती है, तो ये क्वेश्चन मैंने पहली बार में ही बता दिया था जो पहला क्वेश्चन कराया था, जितने महेश्वर सूत्र होते हैं उतने ही इत संज्ञा होती है। चलिए
चलिए बताइएगा, ये जो बड़ आप देख रहे हो, ये इत्संज्ञा प्रथम कुत्र आगच्छति, किसके अंतर्गत ये आएगा, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 22। तो आपने देखा होगा, ये देखो अयूढ़ में, आयूढ़ जो प्रथम सूत्र है महेश्वर सूत्र का, अयूढ़, तो इसमें देखो ये लगा है। ठीक, तो इस प्रकार से आपको पहचानना है। पेपर में कुछ भी आ सकता है, ये मत सोचो। चा वर्गस्य आरंभा, देखो चा वर्गस्य आरंभा, तो देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन को ध्यान से चा वर्गों का ध्वनि समूह है, तो ये आपको उससे पहचानवा रहा है। तो पहला ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। तो आप कहोगे देखो खपो छटते चट तब, यानी आपका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, आपको आनंद आ रहा होगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अब मैं प्रैक्टिस कराने वाला हूँ, प्रैक्टिस आपको करा रहा हूँ। ठीक है, हर टॉपिक के प्रैक्टिस कराऊंगा मैं। जितने भी संस्कृत में टॉपिक दे रखे हैं सभी का प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। बस ये है, जो कठिन टॉपिक होगा उसके 50 क्वेश्चन और जो सरल टॉपिक होगा उसके 30 क्वेश्चन। तो बताइएगा इसका इत्सर्ग बड़ क्या है। तो देखो यहाँ पे देखो किस में दे रहा है, बी में नहीं है, सी में नहीं है, डी में नहीं है, क्या है, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही है, जब वहाँ। चलो अच के अंतर्गत बताओ क्या आएगा। चलिए अच के अंतर्गत बताइएगा क्या आएगा। आप कहोगे अच के अंतर्गत जो अंतिम बड़ है, देखो यहाँ पे अंतिम बड़ पूछ रहा है, तो इसका क्या है, सी ऑप्शन है, चा। हलयंतम, बताइए इसका सूत्र पूछ रहा है, नहीं इसका क्या पूछ रहा है, हलयंतम कह रहा है वो। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि हल का अर्थ व्यंजन समूह है। ठीक है, ये क्या है, ये हलयंतम इते सूत्र, अच्छा हल का प्रत्याहारा, तो ये कह रहा है ये हो जाएगा आपका व्यंजन, सी वाला, क्योंकि हल जो है, हल किसके अंतर्गत आते हैं, व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और जो अल है, अल किसके अंतर्गत आते हैं, अल जो है आपका अच जो है आपका वो स्वर के अंतर्गत आता है। और जो हल हैं आपके, ये सभी व्यंजन होते हैं। और जो आपके अच होते हैं ना, अच, ये अच जो होते हैं वो सभी स्वर होते हैं। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। 13 स्वर हैं इसमें, 13 स्वर ध्यान रखना, और 33 व्यंजन हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, इत संज्ञा की बात करें तो 14 हैं, महेश्वर सूत्र की बात करें तो 14 हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलो अगला क्वेश्चन है, एक बताइएगा। क्वेश्चन को पढ़ो पूरा, और पूरा पढ़ने के बाद जवाब दो। अंतिम बड़ क्या होगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 27, देखो एक में क्या है, ला जो है वो अंतिम बड़ है, अंतिम ध्यान से क्वेश्चन को समझो। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्था, तो इसमें जो है चौथा वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आपका, अच प्रत्याहारे ना अंतर्भवती, बताइएगा सही ऑप्शन क्या होगा। ये कह रहा है अच में नहीं आता, तो अच में क्या नहीं आता। अब आप कहोगे देखिए पहला वाला ऑप्शन सही है, आता है, ओ भी आता है, ए भी आता है, लेकिन जो हा है ये अच के अंतर्गत नहीं आता। सी ऑप्शन आपका सही होगा, या मंडनम, बताइएगा ये क्या कह रहा है, यदि इति यदि भवेत ताही दोषा का, बताइए इसका क्या मतलब है। 29 का क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया ये बड़ दोष है क्या, प्रत्याहार दोष है, सूत्र दोष है, या फिर क्रम दोष है, ये कौन सा दोष है, इसमें दोष है तो कौन सा है। तो ये जो दोष है ये प्रत्याहार दोषा है, इसमें बी वाला सही होगा, बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, मैंने कहा था ना लेवल इसका थोड़ा हाई होगा इस बार। जस प्रत्याहारा, बताइए कस्य समूहस्य बोध का, 30वां क्वेश्चन क्या होगा, यानी घोष व्यंजन आते हैं, ये पूछा है किसके अंतर्गत आते हैं। जस जो है वो किसके अंतर्गत आता है,
ये पूछ रहा है। तो जस जो है वो घोष व्यंजन के अंतर्गत आता है। पहला वाला ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखो और क्वेश्चन को पहचानो, क्या कह रहा है और क्या इसका जवाब होगा, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में बताइएगा क्या होगा। पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। क्वेश्चन कठिन है भाई। तो ये क्या है, ये आपके देखिए मैंने आपको बताया था, एक बात आपको ध्यान रखनी है। देखिए मैंने आपको कठोर वर्ण भी बता चुका हूँ मैं और कोमल वर्ण भी बता चुका हूँ। कोमल, कठोर और कोमल वर्ण भी मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ। दोबारा आपको बता देता हूँ। जो कचट तब होते हैं ना, कचट तब, ठीक है, वो जो 5 सूत्र होते हैं तो जो इस प्रकार से चलते हैं, जैसे का, खा, गा, घा, ठीक है, इस प्रकार से। तो जो ये वर्ग है आपका, ये पहला वाला, ये पहला वर्ग है, ये आपका दूसरा वर्ग है। तो पहला वर्ग के अंतर्गत और दूसरे वर्ग के अंतर्गत के जो आते हैं वर्ग वो आपके कठोर होते हैं, और जो दूसरा, तीसरा, चौथा और जो 5वें के वर्ग के अंतर्गत आते हैं ये आपके कोमल होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे जो आएगा वो कठोर व्यंजन आएगा, बी वाला ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो और बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 32 का अड़ प्रत्याहार में बताइए क्या आता है। आप कहोगे सर इसके अंतर्गत आएगा आ, ई और ऊ आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, पहला वाला ऑप्शन होगा, ए वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आपको धैर्य रखना है, चीज़ों को समझना है। थोड़ा सा लेवल मैंने हाई इसीलिए रखा है क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आपसे छूटे ना। सिंपल तो मैं बहुत क्वेश्चन करा चुका हूँ। चलिए बताइएगा इसमें क्या आएगा, चा वर्ग, टा वर्ग, का वर्ग या फिर ता वर्ग, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 33 का तो आप कहोगे इसका जो आएगा वो चा वर्ग आएगा, पहला वाला बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, टू प्रत्याहारा, बताइएगा कौन सा वर्ग आएगा, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग या फिर पा वर्ग। क्वेश्चन नंबर 34 आप कहोगे सर इसके अंतर्गत आएगा बी वाला ऑप्शन, टा वर्ग। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन को देखो और जवाब तो इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 35 के अंतर्गत क्या आएगा, देखिए जो हस है, हस प्रत्याहारा क्या है। तो जो हस प्रत्याहारा है आपको बता दें क्या है, बताइए आप। तो ये सब क्या हैं, सब के सब क्या हैं, घोष व्यंजन हैं। ये आपका ये जो होगा पहला वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, पहला वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, बल प्रत्याहारे ना भवती। अब यहाँ पे ना है तो ना का मतलब नहीं होता है, तो सही जवाब आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 36 का बताइएगा। देखो इसमें बा आता है, रा आता है, हा आता है, लेकिन क्या है, माँ नहीं आएगा। सी वाला ऑप्शन सही होगा। कुछ लोगों के ऊपर से उतर रहा होगा क्योंकि उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। प्ले लिस्ट मैंने बना दी है, एक एक वीडियो को वहाँ से देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फिर आप प्रैक्टिस सेट लगाइए, फिर आपको आनंद आएगा। झस प्रत्याहारा में बताइए कौन सा बड़ा आता है, झा, भा, घा, सर्वे सभी आते हैं, बताओ। 37 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपको देना है। तो आपका डी वाला बिल्कुल सही होगा। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 देखो, अड़ प्रत्याहारे निर्माणा का नियमा प्रयुज्यते, बताइएगा सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 38 का ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है बताइएगा। आप कहोगे इसके अंतर्गत आएगा पहला वाला ऑप्शन, ए वाला बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, प्रत्याहार निर्माणे आदि वर्णा भक्ति, बताइए क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 39 में बताइए क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 39 का तो देखिए आदि बड़ जो आएगा वो आएगा आपका बी वाला, वास्तविक बड़ा, यानी वास्तविक होता है, कह सकते हो जो आदि बड़ होता है वो वास्तविक होता है।
चलिए आपका अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन को देखो और ध्यान से जवाब दो। चलिए, प्रत्याहारस्य अंतिम बल ये पूछ रहा है आपसे, तो क्या होगा बताइए। तो अंतिम बल बताइए क्या होगा। आपने क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा है। तो अंतिम बल यानी कोई भी महेश्वर सूत्र है, कोई भी सूत्र हुआ, उसका जो अंतिम बल है मैंने आपको बता रखा है, इत संज्ञा होगा। ठीक है, तो ये सी ऑप्शन है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब दो। क्वेश्चन को पढ़ो और सही से आंसर कीजिए। अधेड़ गुणा बताइए क्या आएगा इसके अंतर्गत। क्या ए ओ है, ए ओ है, ए ओ ए औ है, या फिर आ ई है। सही जवाब क्या होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 41 का बताइएगा। आप कहोगे ए और ओ आएगा, पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 42। इको इर्ची। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है बताइएगा। इसके अंतर्गत क्या आएगा। क्वेश्चन को पूरा पढ़ो पहले, जब पूरा पढ़ोगे तब क्वेश्चन समझ में आएगा। देखो जो अच है इसका अर्थ समझ लो पहले, तो आपको समझ में आ जाएगा अच का क्या अर्थ होता है। अच का मतलब सीधे सीधे समझो, स्वर संधि, यानी बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 43 को ध्यान से समझिएगा। हल प्रत्याहार कह रहा है। हल प्रत्याहार में आरंभ जो बल है वो कौन सा है। तो आपको आसान है बिल्कुल, क्या है, हा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन को पढ़ो और जवाब दो। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का आप कमेंट करके आंसर देना है। कमेंट करके आंसर देना है इसका सही जवाब क्या होगा। ठीक है, प्रत्येक छात्र, प्रत्येक भाई बहन इसका कमेंट करके जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 44 का क्या होगा। चलिए 45 नंबर देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 45 है अयूढ़ इत्यस्य के स्वरा हस्वा संति। बताइए इसका क्या आएगा। तो इसमें क्या आएगा, आ ई ऊ आ ऊ सभी आएगा, सभी आएगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन। अगला देखो, क्वेश्चन को पहचानो और सही जवाब दो। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन को बताइएगा क्या आएगा। बताइएगा इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए इसका जो सही जवाब होगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ना संति। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 47। 47 क्वेश्चन को पढ़ो और जवाब दो। जवाब दीजिए क्या आएगा। पहला ऑप्शन आएगा ए, या फिर बी, फिर सी, या फिर डी। बताइएगा। तो चलिए इसका जो सही ऑप्शन आएगा वो आपका बी वाला होगा। चलिए ये क्वेश्चन 48 में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये जो है किसी का गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन को पहचानो क्या कह रहा है। ठीक है, इत संज्ञा बड़ पूछ रहा है, तो इसमें आपको बताना है क्या होगा। तो आप देख के बता सकते हो इसमें क्या होगा। इसमें क्या होगा, आपका माँ होगा। ठीक है, सी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अब देखिए 2 क्वेश्चन रह गए हैं, 2 में से एक का जवाब आप देंगे और एक का जवाब मैं दूंगा। ठीक है, तो आप सोचो कौन से क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। चलिए इसका जवाब मैं आपको दे देता हूँ। अल है प्रत्याहार है, बताइएगा आरंभ कहाँ से होता है, एंड कहाँ से होता है, ये कह रहा है। तो अल में सीधे सीधे है, आ से आरंभ होता है, ला से एंड होता है। ये क्वेश्चन का आंसर तो मैंने बता दिया। अब बारी है आपकी। आपने अगर वीडियो को ध्यान से समझा होगा, अच्छे से किया होगा, ठीक है, और पिछले दिनों आप हमसे जुड़े रहे होंगे, तो 50वें क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल कमेंट में सही आना चाहिए। देखते हैं आज हमारे प्यारे भाई बहन कितने लोग ऐसे हैं जो हमारे कमेंट का
इसका जो है कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपका हो गया, और महेश्वर सूत्र पे अब कभी भी वीडियो नहीं आएगा यूपी बोर्ड के यूपी टेट के एग्ज़ाम तक। जो भी टॉपिक होगा वो फाइनल टॉपिक होगा, ठीक है। प्रैक्टिस शायद फाइनल करते हुए चल रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।